यस डियर स्टूडेंट्स, सॉरी कल मैं नहीं कर पाया है किसी खास वजह से। आज नेक्स्ट लेक्चर हम लेते हैं। मेरे ध्यान पड़ रहा है मैंने टोपोलॉजी के लास्ट लेक्चर में परसों तरसों जो दिया था उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में बताया था। एक बार मैं डेफिनेशन रिमाइंड कर देता हूँ, फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है उसे डिस्कस करेंगे। राइट, क्या था कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन था if x2 is a topological space x2 is a topological space and E is subset of x, and E is subset of x, then if Ke is a function from x to R defined as के ई एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर है अगर x ई में बिलोंग करता है, और 0 के बराबर है अगर x x माइनस ई कैपिटल x माइनस ई में बिलोंग करता है। देन के ई इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तब के ई को क्या कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहा जाता है। is called characteristic function. Then Ke is called characteristic function. Okay. चलिए देखिए इसके ऊपर, ये मैंने बताया था आपको परसों लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट थ्योरम के इसमें if x2 is a topological space if x2 is a topological space and Ke is a function from x to R, then Ke is a characteristic function Ke is a characteristic function where Ke is characteristic function, then Ke is continuous, then Ke is continuous if and only if and only if E is open and closed mode. E is open and closed mode.
open and closed both. It should open and closed both. Okay, properly. We have Kex is equal to 1 if x is an element of E, 0 when x belong to x minus E, where x for space x minus E subset है, where E is a subset of x. ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की परिभाषा है. Then Ke is characteristic function. Ke is a characteristic function. Now condition is necessary. Here we assume that Ke is continuous Now let G is an open set in R. Then show Ke इनवर्स G किसके इक्वल होगा, जरा डेफिनेशन से ढूंढिए. E के बराबर होगा किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा अगर G में 1 आता है. If 1 belong to G but 0 does not belong to G. X minus E के बराबर होगा if 0 belong to G but 1 does not belong to G. X के इक्वल होगा अगर 0 भी G में आता है और 1 भी G में आता है. और एम्प्टी सेट या एम्प्टी स्पेसिफाई होगा अगर G में न तो 0 आता है, does not belong to 0 G and न 1 आता है. राइट, ये हम डेफिनेशन से लिख रहे हैं. देखें के ई x 1 के बराबर है अगर x e है, इसका मतलब के ई इनवर्स अगर G है तो वो x यानी पूरा e हो जाएगा. अगर 1 आता है उसमें 0 नहीं आता, सिमिलरली x माइनस e के बराबर हो जाएगा. अगर 0 आता है 1 नहीं आता, दोनों आते हैं तो पूरा स्पेस. और अगर फाई तब हो जाएगा जब ना 0 आता ना G आता. राइट, ओके. आपने माना के ई कंटिन्यूअस है, के ई कंटिन्यूअस है, तो के ई इनवर्स G किसके इक्वल हो जाएगा, E. अगर G ओपन है तो E भी ओपन होगा. ओके, हियर यस G is a set in R. अभी मत लिखिए इसे, एक सेट ही मान लीजिए. Here Ke is continuous should E is open and closed both. क्यों, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन पर ओपन, क्लोज्ड पर क्लोज्ड होगी. ओके, x माइनस ई
x minus e is also x minus e is also open enclosed. Open enclosed. Also x and phi are both open and closed. It means we say E is both open and closed. E is both open and closed. Okay. सफिशिएंट की बात करें, कंडीशन इज सफिशिएंट आल्सो कंडीशन इज सफिशिएंट also condition is sufficient. Condition is sufficient. Here we assume that E is both open and closed. E is both open and closed. We wish to prove that KE is continuous. We wish to prove that KE is continuous. KE is continuous. Suppose that let G is an open set and 1 belongs to G, then KE inverse G is equal to किसके हो जाएगा, but 0 does not belong to G. That means E is open. E is open.
चूंकि हाँ ये कैसा है, ओपन है और क्लोज्ड भी है। ओके, तो के ई इनवर्स जी इज इक्वल टू ई, तो ओपन सेट की इनवर्स इमेज ई, शो के ई इज कंटीन्यूअस इस केस में। Also, if yes, राइट, कितना H is an open set एंड सपोज करिए 0 H में जाता है लेकिन 1 H में नहीं जाता, देन के ई इनवर्स H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस ई। ये क्लोज्ड है, ई ओपन भी है, तो दिस इज कितना, क्लोज्ड, सो के ई इज कंटीन्यूअस। इससे हम इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि के ई केवल और केवल कंटीन्यूअस तब होगा जब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन केवल और केवल कंटीन्यूअस तब होगा जब ई दोनों बिहेव करता हो क्लोज की तरह भी और ओपन की तरह भी। ओके, इट शुड बी। चलिए नेक्स्ट केस में ये कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन ओके, इफ x2 and yb x2 and yb are two topological spaces, and f is a function from x to y, and f is a function from x to y. Then नंबर 1 यानी x के ऊपर टोपोलॉजी 2 है और y के ऊपर टोपोलॉजी भी है, देन नंबर 1 f is said to be open if fg is v open, या इसे कह सकते हैं ओपन इन y, क्योंकि v ओपन कब होगा, जब वो y में होगा, when g is open in x, when g is open in x, ये ओपन फंक्शन की डेफिनेशन है। नंबर सेकंड, f is said to be closed f is said to be closed if fh is closed in y या v closed when h is closed in x।
H is closed in X. Okay, चलिए नंबर थर्ड, F is said to be bicontinuous F is said to be bicontinuous F is said to be bicontinuous if F is continuous and open. If F is continuous and open. If F is continuous and open. Also number fourth, if F is a function from X to Y, where X के ऊपर टोपोलॉजी टो है और Y के ऊपर टोपोलॉजी V है, then F is a homomorphism if number one F is bijective means 1 1 and onto. If F is bijective, और जैसा मैंने बताया IEF is 1 1 and onto. IEF is 1 1 and onto. F is 1 1 and onto. Second, F is to V continuous, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि F continuous फंक्शन है X से Y में. F is continuous from X to Y. And number third, F inverse is V2 continuous. V2 continuous, i.e. F inverse is continuous from Y to X. F inverse is continuous from Y to X. तो these are the definition. क्या ओपन फंक्शन होगा, क्या क्लोज फंक्शन होगा, क्या बाइकंटिन्यूअस होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा. अंडरस्टैंड? चलिए इसके ऊपर एक थ्योरम लिखिए. Okay. If X2 and YB are two topological spaces, and
f is a function from x to y and f is bijective, ये सभी स्टेटमेंट के लिए लागू होता है। f कैसा फंक्शन है x से y में, बाइजेक्टिव है, मींस 1 1 एंड ऑन है, and is bijective। Bijective means 1 1 and on। Then prove following statements are equivalent। 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 क्या क्या? नंबर 1 या नंबर ए, f is a homomorphism। homomorphism। B, f is continuous and open। f is continuous and open। and number C, f is continuous and closed। continuous and closed। ये सब स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है, यानी ए को कह देने का मतलब बी भी है और सी भी है, या इसका उल्टा है। ओके, चलिए देखिए प्रूफ में। पहले ए से बी, ए से बी पर आते हैं। कैसे? सपोज करिए भाई ये x है, ये y है, f दिस है, हमने एक फंक्शन g माना जो कि f इनवर्स के बराबर है। लेट f इनवर्स किसके इक्वल है? g के, तो g इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? f के, निश्चित रूप से। आल्सो f इज 1 1 and only, so g इज 1 1 and only। यानी अगर f बाइजेक्टिव है जो कि दिया गया है, तो g भी बाइजेक्टिव होगा, g भी बाइजेक्टिव होगा। अब हमें a से b लाना है। f क्या है यहाँ? होमोमॉर्फिज्म में वैसे भी उसकी एक प्रॉपर्टी बाइजेक्टिव होना तो उसने अलग से भी दे दिया, यानी वो b पर भी लागू होगा, c पर भी। होमोमॉर्फिज्म में तो ऑलरेडी आ ही जाता है। हियर let f is a homomorphism। f is a homomorphism, i.e. नंबर 1, f is bijective, f is continuous, continuous means x से y में, f inverse is also continuous, किससे किस में? y से x में, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है। और हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि f कॉन्टिन्यूअस है, वो तो ऑलरेडी आ ही गया, ओपन है, ये प्रूफ करना चाहते हैं। we wish to prove then f is already continuous,
So we prove here only that F is open. So here we wish to prove only. So here we wish to prove only. We wish to prove only that F is open. ओपन फंक्शन की मैंने आपको बताई थी, क्या थी डेफिनेशन ओपन की, कि अगर हाँ यस ओपन उस फंक्शन की ओपन सेट के ऊपर इमेज दूसरे में ओपन है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ओपन कहलाता है। ठीक है, देखिए हियर जो मैंने जी माना है, हियर लेट G is an open set. Open set in X. Because G inverse G is continuous. So G inverse G is open in Y. Also G इनवर्स किसके इक्वल माना हुआ है, F के, चूंकि F की इनवर्स इमेज G है तो G की इनवर्स इमेज F है। सो G इनवर्स की जगह आप लिख सकते हैं F, तो FG इज ओपन इन Y, while G इज ओपन इन X, while G इज ओपन इन X। इसका मतलब हुआ कि f कैसा फंक्शन होगा, ओपन होगा, ऑलरेडी कंटीन्यूअस है ही तो b पूरा आ गया, f इज कंटीन्यूअस है। एंड शो f इज ओपन। तो हम a से b पर आ गए, अब दोबारा b से a पर। नाउ फ्रॉम b टू a, राइट डाउन, नाउ फ्रॉम b टू a, now from B to A, this B to A, B में F continuous है and open है, we wish to prove F एक homomorphism है। Here it is given that F is continuous and open F is continuous and open. We wish to prove that F is a homomorphism. We wish to prove that F is a homomorphism. That F is a homomorphism. राइट, होमोमॉर्फिज्म में क्या दिखाना पड़ेगा, बाइजेक्टिव तो सबके लिए लागू होता है। हियर नंबर 1 f इज बाइजेक्टिव, ऑलरेडी गिवन है। चलिए सेकंड, f कंटीन्यूअस b में दिया हुआ ही है, f इज कंटीन्यूअस। थर्डली हमें क्या दिखाना है कि f इनवर्स भी कंटीन्यूअस है y से x में। किस चीज का सहारा है, ओपन का। हियर f इज ओपन, हियर f इज ओपन, शो fg, और fg कितना, दिस इज g इनवर्स g, क्यों f इज इक्वल टू g इनवर्स है तो f की जगह आप क्या लिख सकते हैं, g इनवर्स इज ओपन इन Y, इज ओपन इन Y। और G आप कंटीन्यूअस कह ही चुके ऑलरेडी, अगर F कंटीन्यूअस है तो G भी कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा, राइट। और ये ओपन है, क्योंकि F ओपन है तो G इनवर्स G भी कैसा है, ओपन है, इसका मतलब G इज कंटीन्यूअस। शो क्योंकि G की G इनवर्स G इमेज कैसी है, ओपन है, जबकि G ओपन है X में, राइट। तो G कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। सो G इज कंटीन्यूअस।
शो जी किसके इक्वल है, एफ इनवर्स के, इज कंटिन्यूअस। तो किस बात पर आ गए आप, अगर एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, अगर f कॉन्टिन्यूअस और ओपन है तो f बाइजेक्टिव तो ऑलरेडी दिया गया था, कॉन्टिन्यूअस है ही हमने दिखा दिया कि f इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इन तीनों बातों से ये कंक्लूजन निकलता है कि f एक होमोमॉर्फिज्म है। सो f इज ए होमोमॉर्फिज्म। सो f इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, इसका मतलब a से b हमने दिखाया था, b से a भी दिखा दिया, तो a और b दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। अब आप a और c को दिखाइए, f होमोमॉर्फिज्म है तो f को कंटीन्यूअस और क्लोज सेम ओपन, अगर g ओपन सेट है तो x माइनस g ओपन होगा, राइट। और अगर ये है तो f होमोमॉर्फिज्म होना। मुझे बताना सेम तरीके से प्रूफ करके और लिख के बताना कि ये प्रूफ हो गया होगा, आई थिंक, ठीक है। a से c और c से a, ओके। कल नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं फिर इसमें, कमेंट में लिखकर बताना